Hello and namaste. I'm Richa Dwivedi and you are with me on Ballot Buzz. We are covering elections throughout the country and we are right now in Kupwara. So as you know, Jammu and Kashmir is all set for the third phase of the polls. Several constituencies, around 40 of them are going to polls on the 1st of October and we have arrived here in Kupwara. Let us have a word with the locals here and find out what really the issues are for them in these elections. हमने टेररिज्म देखा है 30 साल तक, तो अब 2019 के बाद फैसला आया 370-35A उसका एब्रोगेशन हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि हमें भी वो मौका मिले कि हम खुली हवा में सांस लें, लेकिन आजकल पॉलिटिशियंस फिर वही हवा दे रहे हैं, इमोशंस का नहीं होना चाहिए। अब ये देखकर कि अगर आप पॉलिटिशियंस आपको ये बोले कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम आपको 370 वापस देंगे, जो कि इनके बस की बात नहीं है। अगर आप हमें वोट दे दे तो हम आपको एक नारा ये भी चलता है कि हम जेल का बदला वोट से दे रहे हैं। तो ये इमोशंस है। मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस को भी एक चेंज लानी चाहिए अपने माइंडसेट में कि हम वही नारा दें, लोगों के जहनों में वही बातें भरें जो हम कल दे सकते हैं। जी, इससे थोड़ा बददिली हो जाती है। मैनिफेस्टो में तो बोला जाता है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, लेकिन वादे वो दिए जाते हैं जो शायद फिर पूरे नहीं किए जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप इमोशंस को उबार रहे हैं तो मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर हैं उनने चाहा था कि हम यहाँ का सोच जो है वो बदल ले, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये इमोशंस का नारा दिया जाता है वो शायद हमारा फ्यूचर को संवारने में मदद नहीं कर सकता है, इसलिए थोड़ा बददिल है। यहाँ पे हमारे कोई फैक्ट्री नहीं है पूरे ज़िले में, तो हम चाह रहे थे कि कोई फैक्ट्री आए, उससे रोज़गार बढ़े, यहाँ पे हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बड़े बड़े आए। हमारे ज़िले में ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पे आप हैं, हमें यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो वो दूसरे खित्ते में है, तो हम चाहते हैं कि वो बड़े बड़े इदारे हैं जिससे हमें फैसिलिटीज़ मिले। तो ये हमारी चाहत है जो नया यूथ है। This industry in the last couple of years. I will. There is hustle and bustle used to be there in Kashmir because Kashmir has been called as it is being called as paradise. We are moving normally. There have been drop in stone pelting. I will accept that, but there are a lot of concerns. There are a lot of concerns in terms of employment. There are a lot of concerns. There has not been the promise made on the floor of Parliament by Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister that new employment opportunities will be opened. Those have not come up yet. अच्छा, so obviously expectations रहेंगी आवाम में, they will be expect कि employment opportunities and उसके लिए अभी चुनाव इसीलिए करवाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए, आपके जो various contestants हैं यहाँ पे, कौन से वादे हैं जो आपको लग रहे हैं कि हाँ ये शायद पूरे हो सकते हैं? किसी भी पार्टी कुछ भी हो सकता है, पार्टियों के नहीं, मुझे वादे थोड़े से बताइए कि फॉर पब्लिक लाइक यू किस टाइप के वादे अपील कर रहे हैं आपको कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? Our district is a backward district. We have 1800 square kilometers of forest cover out of 2400 square kilometers of total area. So we are mostly a labor-based economy is here. Education is very dull. World is talking of AI, and our schools do not have computers. I want to see whoever candidate wins from wherever it wins, whichever government is formed. I wish education gets top priority. Health is a concern. People, there are certain facilities, but still people from my district have to visit Srinagar and other areas, urban areas for health care. Then we are still after Jal Jeevan Mission being a full-fledged scheme, we are still yearning for safe, clean drinking water. So these are basic amenities, these are basic concerns which I wish are fulfilled after 5 years completion of government. मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि हमारा पिछले जो 10 सालों में हुआ है कि केरल में एक सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो उपलब्धि है वो है टूरिज़्म।
केरन में इतना टूरिस्ट जा रहे हैं, मैं बड़ा ही खुश हूँ उस पर। और टूरिस्ट प्लेस खुला है वहाँ पे, इंडियन आर्मी ने एक सबसे बड़ा प्लेस खोला हुआ है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बुलंद तरीन झंडा है। मैं आपको भी दावत देता हूँ कि वहाँ पे आप आएँ और उस झंडे का नज़ारा करें। और उसके बाकी जो पॉइंट्स हैं इंडियन आर्मी ने, जैसे हमारा व्यू पॉइंट्स है, जैसे हमारा क्या बोलते हैं सेल्फी पॉइंट्स है, वो खोला है। और केरन में इस वक्त इतना अच्छा माहौल है, इतना ज़बरदस्त माहौल है। और आज की डेट में आपको मैं बात बताता चलूँ कि जैसे इलेक्शन का माहौल चल रहा है इस वक्त, मैंने अपनी मेरी 40 साल उम्र होगी, मैं आपको बताता चलूँ कि केरन में ऐसा माहौल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा जो आज और इस वक्त केरन में इलेक्शन के दौरान चल रहा है। वहाँ पे आप देखते चलें कि बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है हर एक मामले में, चाहे हमारा बिजली है या नेटवर्क है या हमारा रोड है, बहुत अच्छे काम हुए। लेकिन जो आज इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है, इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारे जो लोकल अंदरूनी जो मामलात होते हैं, जिसको हम उर्दू में अंदरूनी मामलात कहते हैं, वो अंदरूनी मामलात जो हमारे लोकल जो हमारे MLAs हैं वो हल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। इस वक्त जो इलेक्शन का दौर चल रहा है कश्मीर में, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई मामलात होता है तो वो ये हमारे जो लोकल्स MLAs हैं वो हल कर सकते हैं। जी, तो जो छोटे मसले रहेंगे यहाँ पे, जो लाइक यू नो यू विल हैव योर कॉन्स्टिट्यूशन वो कंस्टिट्यूएंसीज के इश्यूज, सो दोज यू फील विल बी सॉल्व्ड बाय द MLAs। हाउ इम्पॉर्टेंट विल इट बी आपकी यहाँ इस केरन कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं आप, ओवरऑल कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में व्हाट आर द थिंग्स दैट आर मिसिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग कि अभी जब सरकार बनेगी, व्हाट आर यू थिंकिंग कि क्या होना चाहिए, क्या डिमांड्स आप रख सकते हैं? मेरा सबसे बड़ा जो डिमांड है, स्टेटहुड हमारा वापस होना चाहिए। हाँ जी। वो हमारी एक पहचान है। सबसे बड़ी बात जो हमारा स्टेटहुड है, स्टेटहुड हम वापस चाहते हैं, हम अपने पावर वापस चाहते हैं। ये एक हमारी चीज़ है। बाकी जो हमारे डिमांड्स है, मेरे केरन की मैं आपको बात करूँ, मैं अपनी त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, यहाँ रोड्स का मामला है, मेरे केरन का मामला है, मेरे मतलब हाई रीजन्स में लोग रहते हैं, हमारे अस्पताल्स की हालात ठीक होने चाहिए, हमारे बाकी स्कूल्स की, नेटवर्क की, बाकी जो हालात मतलब जो हमारे गाँव हैं, काफ़ी गाँव हैं जो नेटवर्क के बगैर हैं इस वक्त भी, तो मैं भी चाहता हूँ कि वो इलाके जो हैं नेटवर्क से बाहर हैं वो भी ठीक होने चाहिए। और उम्मीद करते हैं जो इस वक्त इलेक्शन का दौर चल रहा है, इंशाल्लाह जब हमारी 8 तारीख को हुकूमत बनेगी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो वो इस बातों को हमारे को सुनेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाएगी। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त कश्मीर के लिए इससे भी बेहतर होगा। जो आज चल रहा है, आज बेहतर है, मैं नहीं कहूँगा कि आज बेहतर नहीं है, आज बहुत अच्छा है। हम मतलब एक खुली सांस में रह रहे हैं और आने वाला जो वक्त रहेगा, आने वाली जो सरकार होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा काम करेगी। Thank you so much for talking to us. So this was one more local here and he shared a lot of his expectations from the government. He also told us about all that he has seen, he has witnessed in the last couple of years, whatever has happened, all the development he has seen, and he has clearly stated what all are the aspirations of the people of Kupwara for now. So let us speak to more locals here. Let us bring you more perspectives. So we are here in Kralpura, which is again situated in the Dardpura area. It is in Kupwara. And this is, as I told you, a backward area, but you can see the mood here. There are drums beating, elections are on full swing. This is a campaign of an independent candidate, so we will try to speak to him, but before that let us try to gauge what people are really expecting from the candidate. Welcome to NIJ, sir. Can you tell us how is your campaign going and all about this place? What are the issues here? First of all, I would like to thank you. You took your time and came here. It's a great honor for us. You came here and came to speak to us. Thank you. It was good. It was awesome. Today is our last day of campaign. It was alhamdulillah good. Alright. Sir, लोगों की expectations, आवाम क्या सोच रही हैं यहाँ पे, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप बोल रहे हैं कि आप एड्रेस करेंगे? देखिए, जो ये दर्दपुरा का इलाका है, इसके टोटल 5 हल्के हैं, A, B, C, D और E। इसकी टोटल पॉपुलेशन 25 से 30 हज़ार है। यहाँ पे 430 विडोज़ हैं, 90s में जो विडोज़ हुई है। यहाँ के बहुत सारे मसले मसाइल हैं। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी ज़ीरो है, हेल्थ सेक्टर ज़ीरो है, पानी की जो है वो कनेक्टिविटी ज़ीरो है, उसके साथ एग्रीकल्चर ज़ीरो है, टूरिज़्म ज़ीरो है, हर एक फील्ड में ये ज़ीरो है। जहाँ तक ट्रैगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है रिसेंटली। इसमें जितने भी अपर रीच हैं, चाहे वो दर्दपुरा हो, राशनपुरा हो, काचामा हो, फरकिया हो, आवतकुलिया हो, वारसुन हो, केरन का हमारा इलाका है, ऐसे ही जुमगंड है, मड़ामा है, जुरामा है
बहुत सारे इलाके हैं जो अभी जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी जीरो है, जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ है, अगर डिस्पेंसरी कहीं पे है तो उसमें स्टाफ नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डिफरेंट इश्यूज़ है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, आज तक 70 साल से इन लोगों ने जो वोट डाले हैं, आज तक किसी भी जो भी रिप्रेजेंटेटिव था, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, उसने यहाँ से सही तरीके से काम नहीं किया है। जो भी काम होते हैं वो टाउन्स में होते हैं, सिटीज़ में होते हैं, तो जो अपर रीच होते हैं, विलेज होते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। Sir, so tell me one thing. After largely the situation that has turned peaceful in the entire state, I would rather put it that way. Kashmir and Jammu have moved towards peace. What are the kind of things that you are seeing कि एक तो एक आप basic जो amenities हैं वो provide करवाएंगे. Other than that, what are the kind of things as a representative you feel कि यहाँ के youth को serve कर पाएंगी या उनका जो talent है उसको अच्छे से nurture कर पाएंगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमारी एक पीढ़ी जो है वो अभी कब्रों में है, दूसरी पीढ़ी है वो ड्रग्स में है, कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा मसला जो है कश्मीर का वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे ये एक आपको लिखेगा, ये लॉस्ट विलेज है तहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसी पीछे और कोई विलेज है नहीं, गाँव है नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर घर में आपको 2 MA 3 MA BEd जो है पोस्ट ग्रेजुएट लड़का आपको मिलेगा। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। 70 साल से यहाँ पे जो है सबसे जो बड़ा इशू है 87 में जो है यहाँ पे इलेक्शन में एनसी ने रिगिंग की, उसकी वजह से यहाँ पे गन कल्चर है, जिसकी वजह से 430 विडोज इस विलेज में है अभी की डेट में, मिल्टन सी की वजह से। तो अभी की डेट में आप जो देख रहे हो, ये जो आप मेरे पीछे जनता देख रहे हैं, ये पैसों से खरीदी हुई नहीं है, ये खुद अपनी मर्जी से आए हैं, मैंने किसी को बुलाया नहीं है, खुद अपने जो है जज्बे से यहाँ पे आए हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी चाहते हैं यहाँ पे बदलाव हो। 70 साल से जो रिवायती पार्टी है यहाँ पे, ये जो इनके साथ नाइंसाफियाँ होती है, ज़ातियाँ हैं, उसके खिलाफ ये खड़े हुए हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लाइक आपने कहा कि यहाँ पे जो है अभी पीस है, हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे पीस हो। हम तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हम हिंदुस्तान के आईन पे जो है यकीन रखते हैं, हमारा पूरा विश्वास है। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि हमने सुना है कि स्किल इंडिया इंस्टीट्यूट वगैरह है एंड आयुष्मान भारत एक हमने विलेज में एंटर करते टाइम ही देखा, तो पेनिट्रेशन कैसा है स्कीम्स का, और अगर पेनिट्रेशन मतलब टू द मार्क नहीं है तो क्या एमएलए का रोल होना चाहिए? अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो व्हाट विल बी योर फोकस ऑन ब्रिंगिंग दी सेंट्रल स्कीम्स टू द पीपल ऑफ दिस प्लेस? देखिए क्या होता था प्रीवियसली, जो भी यहाँ पे एमपी एमएलए बना उसने अपने घर बनाए, लोगों के लिए किया नहीं कुछ। जैसे उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट एक फंड आता था, उसका 20% लेते थे पहले अपना कमीशन, उसके बाद किसी वर्कर को देते थे। तो मैं चाहता हूँ करप्शन को पहले खत्म करूँ, ट्रांसपेरेंसी आए यहाँ पे आप देखेंगे कि हर ऑफिस में, हर दफ्तर में आप जाएंगे, जब तक आप 500 का नोट ये गरीब नहीं थमाएगा तब तक इसका काम नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो है करप्शन है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए, अकाउंटेबिलिटी हो जाए, ऑनसरेबल हो, हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑनसरेबल हो। जैसे कि मैं रिसेंटली अपने विजिट में, मैंने अपने ये ना कैंपेन में मैं जुमगंड एक एरिया में गया, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 2000 से ज़्यादा है। अभी की डेट में उनके पास स्कूल नहीं है अच्छा सा, एक हाई स्कूल है उसमें सिर्फ 2 टीचर हैं, और वहाँ पे जो डिप्यूटी पोस्टेड टीचर्स हैं, उन्होंने किसी ने हेल्थ इशू बता के वहाँ से भाग गया है, कोई क्या इशू बता के भाग गया है, तो वहाँ पे स्टाफ की कमी है। अगर कहीं पे वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी में कोई मुलाजिम है तो वहाँ पे वो टर्न रखते हैं 7 दिन का, 7 दिन के बाद एक, 7 दिन के बाद दूसरा, 7 दिन के बाद। ये चीज़ें जो है ना, ये अपर रीच में जो है, जब तक हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, जब तक हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं होगी, टूरिज्म आएगा, तभी तो पीस भी होगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार के मौके फराहम होंगे हमारे नौजवानों के। Alright, thank you so much for talking to us and all the best for your campaign. So nice of you. Thank you. क्या एक्सपेक्टेशन है एक कैंडिडेट से, चाहे वो कोई भी हो? What do you expect कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? जी, जाहिर सी बात है, जो भी कैंडिडेट हो सब लोग उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है हमारे लिए कुछ कर पाए। जैसे हमें पता है कि इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे, नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हैं ना जिनको हमने मतलब इलेक्ट किया था, बट उसके बाद हमने देखा कि वो लोग उस पर नहीं उतर सके जो चीज़ हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उम्मीद है हमारी जो ये लड़कियां हैं ये और आगे आए हैं, इनमें बहुत सारे ये टैलेंट्स हैं, बहुत सारे, लेकिन क्या है ना, एक प्लेटफॉर्म नहीं है इनके पास। तो इसलिए हम ऐसे इंसान को चुन रहे हैं सो दैट कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाए जिससे फिर हम आगे कुछ कर सके। Alright, thank you so much हमसे बात करने के लिए। तो we had one like we heard the women here, so they have put forth what they are expecting from the candidates and they are favoring this particular candidate because they feel he'll be able to address their issues. So that was it from Dadpura.